और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डिटेक्टिव विपू मीडिया बुलाकर मास्कमैन का ईगो हर्ट करता है। फिर मास्कमैन उन्हें कॉल करके बताता है कि वो सीजन 3 के वहाँ चोरी करने वाला है और वो चोरी कर भी लेता है और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाती है। फिर क्रिमिनल आदम के घर जाता है मदद के लिए और उसे पता चल जाता है कि आदम ही मास्कमैन है। अब आगे वही, अरे आओ आओ आदम, मेरा मतलब मास्कमैन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम डायमंड की चोरियां करोगे। तो तुझे पता चल ही गया क्रिमिनल कि मैं ही मास्कमैन हूँ। तो अब सुन, तेरी भलाई इसी में है कि तू इस राज को राज ही रख, वरना मजबूरन मुझे तेरे पे गोली चलानी पड़ेगी। सुन, ऐसी दोगली धमकियों से मैं नहीं डरता, सड़ा दे गोली, पर ये राज तो मैं दुनिया को बता के ही रहूंगा। क्रिमिनल, मुझे मजबूर मत कर गोली चलाने पे, क्योंकि मैं ट्रिगर दबाने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। आदम, तुझे क्या जरूरत थी गलत रास्ते पर जाने की? अगर डायमंड सीट चाहिए होते तो मुझे बोल दिया होता। क्रिमिनल, ये सब मैं मेरे लिए नहीं, मेरे पापा के लिए कर रहा हूँ, और ये डायमंड्स मेरे ही है। मैं बस उन कमीनों से वापस ले रहा हूँ। क्या मतलब है? तुम ये सब अपने पापा के लिए कर रहे हो और बोल रहे हो कि ये सब डायमंड्स तुम्हारे ही है? आदम, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हो रहा है? ये जो डायमंड्स में चोरी कर रहा हूँ वो एक समय पे मेरे पापा के थे। इन लोगों ने वो हथियार लिए थे, अब वही डायमंड्स में वापस ले रहा हूँ। क्या हुआ था तेरे पापा के साथ? क्या किया था इन लोगों ने? पूरी बात बता। क्रिमिनल, अगर पूरी बात बताऊंगा तो ये रात निकल जाएगी। कोई ना, मेरे पास टाइम ही टाइम है, तू मुझे सारी बात बता। तो ये बात है आज से 30 साल पहले की। सब लोग प्यार से मेरे पापा को चाचा बुलाते थे। अरे आज क्या हो गया? चाचा अभी तक बैठने नहीं आया, वरना तो वो सुबह सबसे पहले आ जाता है। अरे भीड़ू, ये ले, तेरे चाचा को मैं ले आया, अब तू संभाल इसको। चल एंड्रयू, मैं चलता हूँ, तू जा अपनी ड्यूटी पे, रात को मिलते हैं। अरे ई का चाचा, सुबह सुबह पुलिस स्टेशन से आ रही हो का? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं यहीं चल के आ रहा था, तभी रास्ते में एंड्रयू मिल गया तो उसने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दी। हाँ यारो, चाचा अपना बचपन का दोस्त है, तो मैंने बोला चल के क्यों जा रहा है, आप मैं छोड़ देता है। क्या बात है, दोस्त हो तो ऐसा। वैसे हवलदार साहब कुछ लोगे सोडा वगैरह? नहीं यारो, मेरे को लेट हो रहा है, ड्यूटी पे जाना है। वैसे चाचा, आपका उधार बढ़ गया है, डायमंड कब चुकाओगे? अरे दे दूंगा ना यार, कुछ टाइम बाद दे दूंगा, चिंता मत कर। अरे क्ला, वो तो तू भूल जा, इनके पास कोई काम धंधा ही नहीं है तो उधार कैसे चुकाएंगे? अरे क्या तुम लोग भी डायमंड्स करते हो? देखना, एक दिन इतने डायमंड्स कमाऊंगा कि पूरी दुकान खरीद लूं। अरे बच्चा लोग, ये देखो मेरी नई कार 1 लाख डायमंड्स की है। अरे ये तो डायमंड किंग आ गए, हमारे तो भाग खुल गए, चलो। अरे पाए लागू डायमंड किंग जे, आप तो महान हो। हाँ वो तो मुझे पता है, महान तो मैं हूँ। और नुब्रो, तुम लोग को भी 1-1 2-2 डायमंड्स दे दूंगा, खुश रहो। थैंक यू भैया जी, थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गाइस, आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। अरे ये देखो, डायमंड किंग जी की कार तो अपी है, क्या ही चमक रही है। अबे साले गोंदी नाली के कीड़े, मेरी कार से अपना हाथ हटा। तुम सारे नुबड़े हो, औकात में रहो, अगली बार मेरी कार छुई तो गोली मार दूंगा। हाँ भैया जी, सब समझ गए। मेरे से गलती हो गई डायमंड किंग, मुझे माफ कर दो। शाबाश नुबड़े, तो चलो जिनको भी डायमंड्स चाहिए वो मेरे सामने इसी तरह झुक जाए। हाँ भैया जी, जैसा आप कहे अभी झुकते हैं। अबे चल चाचा, तू भी झुक जा, तुझे 5 डायमंड्स दे दूंगा। अबे 5 क्या, अगर तू मुझे 50 डायमंड्स भी देगा तब भी तेरे आगे झुकेगा नहीं साला। अबे साले, तेरी कोई औकात ही नहीं है, फिर भी इतना एटीट्यूड क्यों दिखा हुआ है? अबे साले, औकात की बात मत कर, मेरे पास डायमंड्स नहीं है तब भी लोग मुझे चाचा बुलाते हैं। जब तू डायमंड किंग नहीं रहेगा तो तुझे कुत्ता भी मुंह नहीं लगाएगा। अबे नुबड़ी के, अपनी जबान को लगाम दे, तू डायमंड किंग से बात कर रहा है। अरे भाई लोग, क्या हो रहा है? इतने सारे लोग आज नाके पे जमा हुए हैं। ये लो, चाचा का बड़ा भाई आ गया, तू आजा, मेरे पैर पकड़, तुझे 10 डायमंड्स दूंगा। साले, भैया से बदतमीजी मत कर, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अबे कच्चे वाले, तू बहुत उछल रहा है, बता रहा हूँ साले, यहीं पर गोली मार दूंगा। अबे नुबड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को धमकी
देने की रुक। अबे तुम लोग जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। अबे हट, 2 कौड़ी के डायमंड किंग, तू नहीं जानता किससे पंगा ले रहा है। तुम जैसे नूबड़ों को मैं खड़े खड़े खोज सकता हूँ, समझ गए। अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। भैया जाने दो, छोड़ दो इसे बच्चा समझ के। छोटे ने बोला इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना आज तुझे खत्म कर देता। अरे अरे डायमंड किंग जी, आप ठीक तो है ना? अस्पताल ले चलूं क्या? तुम दोनों भाइयों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं मेरी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, याद रखना। डायमंड किंग से पंगा भारी पड़ेगा। अबे निकल यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे। और छोटे, तू कब तक अपना समय यूं ही बर्बाद करता रहेगा यहाँ नाके पे बैठे बैठे? अब तू छोटा नहीं है, तेरा बच्चा भी है आदम, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी है, कुछ समझ। और कुछ नौकरी धंधा करने लग। अरे बड़े भैया, हम जैसे नूबड़ों को कोई ज्यादा डायमंड्स वाली नौकरी नहीं देता, इसलिए ऐसी छोटी नौकरी करने का मेरा मन नहीं करता। अरे छोटे, खाली बैठने से तो अच्छा 2-4 डायमंड्स कमा ले और धीरे धीरे तेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। फिलहाल तो मैं मेरी जेब से आदम की स्कूल फीस भर रहा हूँ, इसलिए चिंता नहीं है। पर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं भैया, पक्का मैं अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के काम पे लग जाऊंगा कुछ ही समय में। नहीं, तू बस बहाने बनाता रहेगा। चल मैं तेरी नौकरी लगाता हूँ जोकर साहब के वहाँ। नहीं भैया, मैं थोड़े दिनों में कर लूंगा, अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए। नहीं नहीं, चल आजा, अभी तेरा नौकरी का बंदोबस्त करवाता हूँ। ठीक है भैया, आपको कैसे मना कर सकता हूँ, चलिए। ये देख आदम, जोकर साहब का बहुत बड़ा कारोबार है, वो पक्का तुझे नौकरी दे देंगे। अरे बताओ नुबड़ो, कैसे याद किया आज हम जैसे सेठ को? अरे जोकर साहब, ये मेरा छोटा भाई है, इसे आप नौकरी पे रख लीजिए। मेरे पास आदमी की जगह तो है, पर मैं नुबड़ों को नहीं रखता। अरे जोकर साहब, इसको रख लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। अरे छोड़ो ना भैया, अगर इनको नहीं रखना तो जाने दो। ठीक है, अगर तू इतना बोल ही रहा है तो मैं इसे रख लेता हूँ। जोकर साहब, आपका ये एहसान रहेगा मेरे पे। बस बस नुबड़े, मस्का मत लगा, चल दफा हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ। और छोटे, मन लगा कर काम करना। तो चल नुबड़े, उठा हथौड़ा और काम पे लग जा। अरे ये देखो सब लोग, ये तो चाचा काम पे आ गया। बहुत फेंकता था कि मैं नौकरी नहीं करेगा साला। अरे आ ही गया ना औकात पे, चला गया ना साला घमंड नुबली के। अरे भैया, नौकरी करने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है, काम तो काम होता है। अरे मैं समझ गया, अपनी जबान कम और हथौड़ा ज्यादा चला समझा। वैसे जोकर साहब, इस नुबले को क्यों काम पे रख लिया? हम तो नहीं लगते। अरे ये तो इसका बड़ा भाई मेरे सामने नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इसीलिए रख लिया, वरना इनकी औकात मेरी फैक्ट्री में घुसने की भी नहीं है। अच्छा, इसका भाई वो फटीचर कच्चा वाला ना, वो बड़े है तो थोड़ा तमीज से बात करो, समझे? अरे नहीं, हम तो बदतमीज ही है। चल हथौड़ा चला कच्चे वाले। अरे सुनो सब लोग, मैं एक गाना सुनाता हूँ। एक कच्चा वाला आया, नौकरी के लिए गिड़गिड़ाया, फिर मैंने उनको औकात दिखाया। अरे सुनो, भैया के बारे में कुछ गलत मत बोलो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अबे साले, तेरे भैया की ऐसी की तैसी, चुपचाप काम कर। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी बताता हूँ तुझे। अबे क्या कर लेगा तू? साला बहुत बोल रहा था। अबे तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगा? मैं ही तेरी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं मानता, चाचा कभी नौकरी नहीं करेगा। अरे हवलदार साहब, मैं बोल रहा हूँ, ताऊ जी लेकर गए उसे नौकरी पर रखने के लिए। अरे ये ले बैगन, चाचा आ भी गया। मैंने सुना चाचा तू नौकरी पे गया था। हाँ गया था ना, पर अभी अभी छोड़ के आया। अरे क्या हो गया, क्यों छोड़ दिया यारो? अरे वो सेठ बेवजह बड़े भैया की बेइज्जती कर रहा था, तो उसको पीट के चला आया, छोड़ दी नौकरी। अरे ऐसा कब तक करेंगा यारो? कोई ना कोई काम तो तेरे को करना पड़ेगा ना। हाँ सही
सही कहा यार, डायमंड्स की बहुत जरूरत है पर मेरे से नौकरी नहीं होती। अरे एक काम करना, गरीना दीदी से बात करना, तुम्हारे तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। हाँ सही कहा, अब गरीना दीदी की ही मदद लेनी पड़ेगी। हाँ यारो, मेरी जीप लेकर जा, गरीना दीदी से बात कर ले। धन्यवाद एंड्रयू, मैं अभी आता हूँ बात करके। कोई ना यारो, आराम से आ। गरीना दीदी सच में चाचा से बात करती है क्या? अरे हाँ, गरीना दीदी सिर्फ इनसे ही बात करती है फ्री फायर वर्ल्ड में। गरीना दीदी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर आप यहाँ पर है तो जवाब दीजिए। हाँ बताओ, क्या बात करनी है मुझसे? गरीना दीदी, आपने कहा था कि जब भी कोई मुसीबत आए तो आप मेरी मदद करेगी। हाँ मैंने कहा था, अगर कोई मुसीबत है तो बताओ। हम नुबड़ों की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि हमारे पास डायमंड्स नहीं है, तो आप कुछ कीजिए, मुझे डायमंड्स की जरूरत है। ठीक है, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, जो कोई भी तेरे साथ गेम खेल के बूया करेगा उसे एयर ड्रॉप मिलेगा और उसमें सिर्फ 10 रुपए में 300 डायमंड्स मिलेंगे। अरे वाह, ऐसे तो लोग मेरे साथ गेम भी खेलने लगेंगे और उन्हें डायमंड्स भी मिलेंगे, सबका भला होगा। हाँ, मैं सबका भला ही तो करना चाहती हूँ मेरे फ्री फायर वर्ल्ड में। थैंक यू गरीना दीदी, अब मैं भी डायमंड्स कमाऊंगा, मुझे किसी के वहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जरूर, खूब डायमंड्स कमाओ। और कोई मदद चाहिए? नहीं, इतना काफी है। और आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप जैसे मुझसे बात करती है वैसे ही आप मेरे बेटे आदम से भी करेगी और उसकी भी मुसीबत में मदद करेगी। हाँ वादा करती हूँ। और कोई मदद नहीं चाहिए ना तो मैं चलती हूँ। नहीं, इतना बहुत है मेरे लिए, और धन्यवाद। और इस तरह गरीना दीदी ने चाचा को वरदान दिया और ये बात गांव वालों को पता चल गई। फिर चाचा के साथ गेम खेलने के लिए लोगों की लाइन लग गई और चाचा ने गांव वालों के साथ डील कर ली कि एयर ड्रॉप में से 100 डायमंड्स वो रखेंगे और बाकी के 200 वो प्लेयर को दे देंगे। गाँव वाले इस बात पर राजी हो गए और चाचा के साथ दिन रात गेम खेलने लगे। गरीना दीदी का ये डिसीजन सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अब सभी प्लेयर्स के पास सिर्फ 10 रुपए में 200 डायमंड्स आने लगे थे। चाचा को अपनी खोई हुई इज्जत मिल गई और सभी ने दबा के एयर ड्रॉप्स लूट लिए और इस तरीके से चाचा बन गया फ्री फायर का नया डायमंड किंग। और भैया जी, हमरा ई सौभाग्य है कि आप यहाँ बैठने आए। अबे चल चल नुबड़े, मक्खन मत लगा, चल चाय बना। अरे ये क्या, चाचा तो अब भी कार ले आया। ये तो हमारे डायमंड किंग की कार से भी बढ़िया है। अरे अखबार नहीं देखा क्या? अब ये डायमंड किंग नहीं रहा, मैं बन गया हूँ। अबे चल चल, डायमंड किंग मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। अबे साले, तेरे पास जितने डायमंड्स है ना उतनों का तो मैं गिव अवे कर चुका हूँ अब तक। चाचा आपकी कार में बिठाओगे क्या हम जैसे नोबड़ों को? अरे अपनी ही कार है, आ जाओ सब लोग, एक मेरे बाजू में बैठ जाओ और बाकी के 2 ऊपर बैठ जाओ। और हाँ भैया जी आते हैं, हमारे तो भाग खुल गए। अबे सालो नुबड़ो कहाँ जा रहे हो, मेरे पैर दबाओ। अबे नुबड़े के औकात में रह, अब तू डायमंड किंग नहीं है। चाचा ये तूने बहुत गलत किया, तूने मेरे से मेरी इज्जत छीन ली। बोला था ना, जब तू डायमंड किंग नहीं रहेगा तो तुझे कुत्ता भी मुंह नहीं लगाएगा। अब वही हाल हो रहा है तेरा। अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे चाचा का कुछ करना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अरे सुनो भाई लोग, हम रईस डायमंड वालों की इज्जत का सवाल है। ये चाचा फ्री में डायमंड्स बांट रहा है, फिर हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, हमें इसका गेम बजाना ही पड़ेगा। सब लोग आज मीटिंग में आ जाओ। अगर डायमंड्स हो तो लाइफ कितनी आसान हो जाती है, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। अरे रुक, अपने घर पे मत जा, वहाँ पर खतरा है। अरे विदेशी बाबू, क्या हो गया? अरे वो सब लोग तुझे मारने का प्लान बना रहे हैं, तू मेरे साथ चल, हमें किसी सेफ जगह पर जाना पड़ेगा। अरे कौन है वो लोग जो मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं? अरे वो सब छोड़, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी बैठ, अपनी कार यहीं पर रख दे, मैं तुझे सब बताता हूँ। भैया जी, क्या आपको लगता है कि वो हमारे जासे में आएगा? हाँ पक्का आएगा, तू बस देखता जा। ओए 20 मिनट बाद। ओए अबे तू ये मुझे कौन सी जगह पर ले आया? ये बहुत सेफ जगह है, तू बस मेरे पीछे आ। हाँ भैया जी, ये लो, ये तो सच में आ गए। अरे ये क्या हो रहा है? तुम सब लोग एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वो तो अभी पता चल जाएगा। अबे डायमंड किंग, तू भी यहाँ पर है? आखिर चल क्या रहा है इधर? असल में बात ये है, तूने गरीना दीदी से बात करके गलती कर दी।
क्या गलती कर दी? मैंने तो भलाई का काम किया है, सबको सस्ते में डायमंड्स दिला के। वही तो गलती है, अब नूबरो के पास भी डायमंड्स है तो मेरे जैसे डायमंड किंग की इज्जत खत्म हो रही है, इसलिए तुझे खत्म करना पड़ेगा।